Hello everyone. So today we are going to discuss some Rajasthan GK. So here, first is part 4. Okay, part 6. Sorry. So it is part 6. गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत डील करना. That is एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर. दिस कंटेन आर्टिकल यहाँ पर है आर्टिकल 152 that is to 237 that deal with various provision of the state. ठीक है, तो it covers the executive, legislative, judiciary wing. Article 153 to 167 that deal with the executive power of the governor and constitution provision concerning the governor. आसपास ये कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एज ए वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन स्पेसिफिक एरिया. तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल्स होते हैं. नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर. गवर्नर का ड्यूल रोल होता है, एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हेड बोलते हैं, एक होता है एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. Constitutional Amendment 1956 allowed appointment of the same person as the governor for 2 or more state. An appointment by the president by warrant under his hand and the seal. No election. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले incompatible with the parliamentary system. CM and governor come by election. They shall compete the power. So governor is the only constitution head. Therefore, no print is doing so much expenses. And allow center to maintain control over the state, allow further neutrality and impartial head है ये. नो गवर्नर इलेक्शन लाइक कनाडियन मॉडल से लिया गया है. कंडीशंस क्या होती है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 एज होना चाहिए, और नो अदर कंडीशन इज रिक्वायर्ड. कन्वेंशन में डज नॉट बिलोंग्स टू द स्टेट लाइक कल्याण सिंह जो थे वो प्रेजेंट कंसल्ट सीएम बिफोर अपॉइंटमेंट्स, तो ये सीएम से कंसल्ट करेंगे. ठीक है, कंडीशंस क्या है गवर्नर की? शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली. ठीक है, शुड नॉट होल्ड इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंटाइटल्ड टू यूज द राजभवन एंड एमोल्यूमेंट डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट. सिंगल पर्सन अपॉइंटेड ऑफ 2 और मोर स्टेट प्रेजेंट डिसाइड एक्सपेंसेस रेशियो. एमोल्यूमेंट्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द पोस्ट. डिसमिसल कौन करता है? एनी टाइम बेस्ड ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. नॉट जस्टिफिएबल है, बट प्रेजेंट जो होता है 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एंटरिंग टू ऑफिस कैन बी रीअपॉइंटेड और ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है. तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे वर्क करेगा. एंड अब यहाँ पर है कि जैसे व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज द अपोजिशन पार्टी, गवर्नर रिज़ाइन सो दैट न्यू सेंटर कैन रीअपॉइंट देयर आउन पीपल. अगर अपोजिशन पार्टी चेंज होगी तो गवर्नमेंट रिज़ाइन करेगा. दे कैन नॉट बी इंटीग्यून. गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम चार्ज. जब तक सक्सेसर नहीं आएगा ही विल टेक द चार्ज. व्हेन गवर्नर एब्सेंट होगा तो चीफ जस्टिस कैन एक्ट एज ए टेम्प्रेरी. तो अगर गवर्नर नहीं है तो कौन आ सकता है? सीजीआई आ सकता है. तो पावर एंड फंक्शन क्या? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस कैन मेक रूल एंड ऑर्डर मेड एग्जीक्यूटेड इन द नेम. अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ आरपीएससी, एक्ट एज ए चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कैन सीक इनटू द सीएम रिलेटिंग टू द बिल्स, कैन रिक्वायर सीएम टू सबमिट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी डिसीजन. मिनिस्टर, ठीक है, कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ द इमरजेंसी. लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द functions. The governor is the integral part of the state legislature. And Article 168, according to this article, the state legislature shall consist of the governor and the legislative assembly in such capacity like summon करना, prorogue करना assembly को, and can address the state legislative assembly at the first session and election of the first each year, can send message to the state legislative, can appoint the member of legislative assembly, preside proceedings of the speaker and deputy speaker, can nominate one member state assembly Anglo-Indian का, decide on the question disqualification of the member. He can promulgate ordinance when state is not in session, lay the report on the state finance commission, RPSC comptroller, it can reserve the bill for the consideration of president. फाइनेंशियल पावर में आर्टिकल 202 है.
required to laid before the House and legislative budget, annual financial statement. Money bill cannot be introduced without the recommendation of governor. Demand for grants cannot be moved without the recommendation of the governor. Can make advances of contingency and state finance commission को 5 ईयर में ये लाता है. Judicial power 161 confer on the governor the power to grant pardon, deprive, respite, remission, punishment, suspend, remit, commute. The governor cannot grant pardon of death sentence. Governor no power to relate to the court martial. ठीक है. अब आते हैं हम लोग कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को अगर उसे अपॉइंट करना है तो वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेगा. अपॉइंट पर्सन टू स्टेट जुडिशियल सर्विसेज इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट. तो सबसे पहले है महाराज मानसिंह सेकंड राज प्रमुख है ये, जो कि 30 मार्च 1949 से 30 अक्टूबर 1956 में. गुरुमुख निहाल सिंह 1 जनवरी 1956. उसके बाद में थर्ड आए थे संपूर्णानंद 16 अप्रैल 62. फिर आए थे शार्दुल हुकुम सिंह 67, जोगिंदर सिंह 72, वेदपाल त्यागी 77, रघुकुल तिलक 77, के.डी. शर्मा 81, ओम प्रकाश मेहरा 82. एंड ये बहुत से लोग हैं. आप देख सकते हो 2003 में थे अंशुमान सिंह, निर्मल चंद जैन भी थे, कैलाशपति मिश्रा 2004 में, और मदन लाल खुराना 4 में, तेजस्वी राजेश्वर टीवी 2004 में, प्रतिभा पाटिल 2007, फिर इसके बाद में रहमान किदवई 2007, एस.के. सिंह 2009, प्रभा राव 2010 एंड प्रभा राव अगेन 2010. फिर शिवराज पाटिल थे 2012 में, शिवराज पाटिल आ गए. फिर मार्गरेट अलवा थी 2014 में. ठीक है. एंड जो यहाँ पे हमें कुछ देखना है, जैसे हमें ये देखना है कि सबसे पहले एडिशनल चार्ज किसको मिले थे. तो एडिशनल मिले हैं दनिक लाल मंडल को. ठीक है. तो ये 93 में मिले थे. और एक्टिंग में कौन है? एक्टिंग में है वेदपाल त्यागी 77 में. अगेन के.डी. शर्मा जो है ये भी एक्टिंग में 82 में. तो वेदपाल त्यागी जो हैं ये एक्टिंग में हैं. फिर के.डी. शर्मा एक्टिंग में हैं. मिलाप चंद जैन भी एक्टिंग में है 90 के अंदर, और स्वरूप सिंह भी एक्टिंग में है. ये 4 एक्टिंग वाले हो गए. और एक एडिशनल चार्ज में दनिक लाल मंडल है 93 में. फिर हमें देखना है कि एक्टिंग में है 5वां पर्सन नवलंग लाल तिबरवाल 99 में. अगेन एक्टिंग में अगर हम एक्टिंग हो गया. फिर एडिशनल में दूसरा व्यक्ति है कैलाशपति मिश्रा 04 में. फिर एडिशनल में है राजेश्वर जो कि 4 में है. एडिशनल में है 07 में है रहमान किदवई. फिर एडिशनल में ही है प्रभा राव 10 में. फिर है शिवराज पाटिल एडिशनल चार्ज में 12 में. और राम नायक जो है एडिशनल चार्ज में 14 में है. ठीक है. तो ये कितने हो गए देख लो. 1 2 3 4 5 6 7 लोग तो एडिशनल में आए. नाउ हम देखते हैं कि सीएम के बारे में. तो सीएम का आर्टिकल है 164. सीएम शैल बी अपॉइंट बाय द गवर्नर एंड द अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है. गवर्नर में एक्सरसाइज सिचुएशनल डिस्क्रिशन इफ नो पार्टी क्लियर मेजॉरिटी. So he may ask a leader to become CM and then prove this majority. On the death of CM, the ruling party elected new leader and governor has no choice but to appoint the new leader CM. A person who is not member of the state assembly can be appointed as CM for 6 months within should elect the state legislature. Term and salary of the CM. The term and CM is not fixed. Hold office during the pleasure of governor. तो ये कैसे वर्क करता है? प्लेजर ऑफ गवर्नर. ठीक है. ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर बट द गवर्नर कांट डिसमिस हिम टिल हैज़ ए मेजॉरिटी इन द हाउस. द सैलरी अलाउंसेस ऑफ सीएम डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है? इसकी सैलरी एंड अलाउंसेस को डिटरमाइन करता है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड द पीपल टू बी अपॉइंटेड मिनिस्टर ऑफ द गवर्नर. एलोकेट रीशफल करना पोर्टफोलियो को. कैन आस्क द मिनिस्टर टू रिज़ाइन और टेल द गवर्नर डिसमिस इट. ठीक है. तो यहाँ पे अपॉइंट करेगा, रीशफल करेगा एंड रिज़ाइन भी करेगा. अगेन क्या है? सुपरवाइज करना. ऑल मिनिस्ट्री प्रिसाइड ओवर मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कैन कॉलेप्स द गवर्नमेंट बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस. प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल डिसीजंस. फर्निश करना इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. फर्निश करना गवर्नर से कंसिडरेशन एडवाइस करना फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द पर्सन ऑन द इम्पॉर्टेंट पोस्ट लाइक चेयरमैन एंड मेंबर.
एडवाइस करना, समन करना, प्रोरोक करना, कैन रिकमेंड रिजोल्यूशन ऑफ द असेंबली एंड अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर। अदर पावर है स्टेट प्लानिंग बोर्ड एंड का भी चेयरमैन होता है, एंड चीफ मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल का भी चेयरमैन होता है। अब यहाँ पे हम सीएम पे आते हैं, तो पहले थे हीरालाल जी शास्त्री, तो ये 49 से 51, फिर वेंकटाचारी बने थे 51 में, फिर नारायण व्यास बने थे 52 में, टीकाराम पालीवाल चौथे नंबर के थे 52 से। और प्रेसिडेंट रूल कब लगा था? 67 में लगा था। यहाँ पे अगेन प्रेसिडेंट रूल लगा था 77 में, पहले 67 में, फिर 77 में, फिर अगेन 80 में। तो ये ध्यान रखना है, 67, 77 एंड 80, ठीक है। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है मोहनलाल सुखाड़िया जो है 67 से 71, मतलब सबसे ज़्यादा दिन तक वर्क करने वाले मोहनलाल सुखाड़िया हैं। और इसके बाद जय नारायण व्यास हैं, और भैरव सिंह शेखावत ने 970 दिन जनता पार्टी के थे, और मोहनलाल सुखाड़िया जो थे दैट वाज इंडियन कांग्रेस के थे। और यहाँ पर नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया ने पहले भी वर्क किया था, तो ये 54 से 67 के बीच में इन्होंने वर्क किया। अगेन फिर 67 से 71, तो 54 फिर 67, 67 से 71 तक वर्क किया। भैरव सिंह 77 से 80 तक आए, ठीक। जगन्नाथ पहाड़िया आए 80 से 81, फिर शिवचरण माथुर जी 81 से 85 तक ये रहे। फिर हीरालाल जी देवपुरा आए थे 85 में, हरदेव जोशी आए थे 88 में, ठीक है। 85 से 88 में हरदेव जोशी थे। हीरालाल देवपुरा के बाद में जस्ट थे हरदेव जोशी। शिवचरण माथुर 88 से 89 के बीच में, हरदेव जोशी जो थे दैट वाज 89 टू 90, एंड अगेन आए, 2 बार आए शिवचरण माथुर के बाद। भैरव सिंह शेखावत ने 90 से 92 के बीच में वर्क किया, एंड देन यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत अगेन 93 से 98 तक वर्क करते हैं, ठीक है। फिर अशोक गहलोत आते हैं 98 से 03, वसुंधरा जो है 03 से 08 तक ये पूरा वर्क चलेगा। अशोक गहलोत का 08 से 13, और अगेन वसुंधरा 13 से इंक्यूबमेंट तक, ठीक है। तो ये पूरा था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द स्टेट ऑन यूनियन पैटर्न, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, रियल एग्जीक्यूटिव होती है। आर्टिकल 163 डील विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 164 डील विद द अपॉइंटमेंट्स, tenure, responsibility. CM shall appointed by the governor and other ministers shall be appointed by the advice of CM. Council of the minister hold office during the pleasure of the governor but actually hold the office as long as it enjoy the majority. A minister who for any period of 6 consecutive months is not member of the legislative in the expiration of the period. So disqualification कैसे होता है? 10th schedule से होता है। Person who is disqualified for being a member of assembly 10th schedule shall also be disqualified to appointment as a minister, will have fresh election in order to become a minister again. टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग सीएम जो होगा वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड स्टेट असेंबली में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो से दैट द नंबर ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द सीएम शैल नॉट बी मोर देन लेस देन लाइक 12, मतलब 12 लेस से ज़्यादा नहीं। ओथ क्या है? बिफोर द मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द गवर्नर शैल एडमिनिस्टर टू हिम oath of office and secrecy according to the form set out the purpose of 3rd schedule. तो oath कैसे दिलाई जाती है? That is according to the 3rd schedule. The salary allowances of minister shall be determined by the legislative of the state, ठीक है। Collective responsibility state that council of minister collective responsible for the legislative assembly. Individual responsibility article 164 also contain the principle of individual responsibility. तो सीएम कैन आस्क रिज़ाइन और एडवाइस गवर्नर को डिसमिस करना, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर दे अटेंड द कैबिनेट मीटिंग, प्ले इंपॉर्टेंट रोल। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट दे आर इंडिपेंडेंट चार्ज एंड टू कैबिनेट मिनिस्टर और इन चार्ज ऑफ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। डिप्टी मिनिस्टर दे आर अटैच्ड टू द कैबिनेट मिनिस्टर एंड स्टेट असिस्ट करते हैं वर्क के लिए। Cabinet is the smallest body of the council. It consists of the most important ministers. It is most powerful authority and all the important decisions in state administration taken by a cabinet. The decision of cabinet are the binding upon this. The cabinet work through the various committee called the cabinet committee. इसमें standing committee, permanent, ad hoc committee, temporary होती है, ठीक है। अब क्या चलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर की ओर चलते हैं। तो द स्टेट लेजिस्लेचर इज इंटीग्रल पोजीशन का होगा। यहाँ पर हम आर्टिकल 168 टू 212 पार्ट 6, तो पार्ट 6 है, ध्यान है हमें आर्टिकल 168 से 212
deal with the organization, composition, privileges, procedure of legislature. In the political system of India, most of the state India is unicameral, but unicameral system is only the house and not the legislative assembly, जिसको विधानसभा कहते हैं. एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, लोअर हाउस जो होता है दैट इज़ विधानसभा. आर्टिकल 169 प्रोवाइड द मेथड अबोलिश करना या क्रिएट करना स्टेट असेंबली को. इफ द स्टेट लेजिस्लेचर पास रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी इन फेवर ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस देन पार्लियामेंट गिव अप्रूवल. तो यहाँ पे कैसी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए. ठीक है, अगर यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी मिल जाती है इन फेवर ऑफ क्रिएशन, सो पार्लियामेंट गिव द अप्रूवल ऑफ द सिंपल मेजोरिटी. तो पार्लियामेंट कैसे दे रही है रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से दे रही है. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे दे रही है, स्पेशल मेजोरिटी से, जबकि पार्लियामेंट कैसे दे रही है, सिंपल मेजोरिटी से दे रही है अप्रूवल. एंड कंसर्न स्टेट में मतलब 2 हाउस ऑफ होनी चाहिए. ठीक है, तो यूनिकैमरल में 22 स्टेट हैं जो कि यूनिकैमरल हैं. अदर हैं जो कि दिल्ली, पौंडीचेरी हैव द स्टेट लेजिस्लेटिव लाइक बोथ आर यूनिकैमरल, दिल्ली और पौंडीचेरी भी. 7 स्टेट इन इंडिया नेमली द बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, लाइक कुंभा बोल सकते हैं, बाइकैमरल है ये लोग. ठीक है, तो विधानसभा विधान परिषद है, तो इसमें जम्मू कश्मीर भी इंक्लूडेड है. ठीक है, बाकी आप देखो बिहार है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश है. फिर है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा. कैन बी मैक्सिमम 500, मिनिमम 60 होंगे. राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 मेंबर होते हैं. स्पेशल केस ऑफ द गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आर द नंबर इन द फिक्स 30. ठीक है, and Nagaland. Now, member of the legislative assembly are elected directly by the people on the basis of universal adult franchise or territorial constituency. The demarcation of territorial constituency is to be done in the such a manner that the ratio between population of the each constituency and the number of the seats allotted. ठीक है, तो constitution make a special provision regarding the representation of scheduled caste and scheduled tribe. Provision had also been made for the nominate one member for the Anglo-Indian community. Governor is on the opinion that the community is not adequately represented. The system of composition of council laid down in the constitution not final. The final power of providing the composition of the chamber of the state is given by the parliament. तो यहाँ पर है कि strength बताना है. Strength of the legislative council cannot be more than 1/3 of the total member. और यहाँ पे कितना 40. ठीक है, हाउएवर जम्मू कश्मीर की स्ट्रेंथ 36 है. राजस्थान डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो यहाँ पर काउंसिल तो है नहीं. ठीक है, अभी ये आ रहा था. तो 1/3 ऑफ टोटल मेंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लोकल बॉडीज से आते हैं. 112 मेंबर एलोबरेट कंसिस्टिंग ग्रेजुएट्स होते हैं 3 ईयर के. 112 आर द इलेक्टोड कंसिस्टिंग पर्सन एंगेज ऑफ द एटलीस्ट 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होगा जिनको. ठीक है, 1/3 ऑफ असेंबली फ्रॉम द अमंगेस्ट पर्सन हैव आर नॉट मेंबर ऑफ द असेंबली. ठीक है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली से होंगे. रिमाइंडर शैल नॉमिनेट करेगा गवर्नर जिनको सच लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट का अच्छा नॉलेज होगा. 5/6 मेंबर ऑफ काउंसिल इनडायरेक्टली इलेक्टेड, 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर. तो 5/6 तो इनडायरेक्टली आते हैं, इनडायरेक्टली. ठीक है, और 1/6 कैसे आते हैं, दैट आर बाय द नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. ये इसको गवर्नर नॉमिनेट कर रहा है. ठीक है, सो लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा बोलते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ असेंबली इज द 5 ईयर. फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन. द गवर्नर हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द असेंबली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म. तो यहाँ पर आएगा एडिशनल ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एक्सटेंड द टर्म असेंबली फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट द टाइम. सो दैट वॉज द 6 months आफ्टर प्रोक्लेमेशन. So, Rajya Sabha Legislative Council is continuous chamber. It is a permanent body unless abolished by the Legislative Assembly and Parliament due procedure. 1/3 of the member of the council retired expiry of the every second year. मतलब 1/3 लोग हर 2 साल में जाते हैं, every second year. तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक 2 साल में क्या जा रहे हैं, 1/3 मेंबर जा रहे हैं. ठीक है, सो देखो 1/3 मेंबर कहाँ जा रहे हैं, 2 साल के अंदर इसको जाना है, विच इज़ मीन्स द अबॉलिश. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि या 1/3 मेंबर इन द 2 ईयर रिटायर्ड होंगे. ठीक है, एंड द टर्म ऑफ द 6 ईयर देयर इज़ नो बार ऑन द मेंबर, टू एक्सपायरिंग ऑफ द टर्म.
ठीक है, तो एक सेकेंड। तो यहाँ पर है कि भाई राज्यसभा जो होता है दैट इज़ कंटिन्यूइंग चेंबर होता है, इट इज़ परमानेंट बॉडी अनलेस अबॉलिश बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट्री बाय ड्यू प्रोसीजर। जबकि 1/3 ऑफ द मेंबर होते हैं राज्यसभा के काउंसिल के रिटायर्ड बाय दैट एवरी 2 ईयर, विच मीन्स ए टर्म ऑफ 6 ईयर। देयर इज़ नो बार ऑन द मेंबर गेटिंग री इलेक्टेड, ठीक है। अब है क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं, ठीक है। सो पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी ए चूजन ए फिल द सीट इन लेजिस्लेटिव इन द स्टेट। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इन केस ऑफ द सीट लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ द एज होना चाहिए। इन केस ऑफ सीट मतलब जो नॉट लेस देन 30 ईयर ऑफ द एज। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो 25 है, काउंसिल में 30 है। He must make and subscribe before person authorized by election commission of the oath affirmation according to the 3rd schedule। तो इसको oath दिलाई जाती है 3rd schedule के अकॉर्डिंग। possess such other qualification as may be prescribed in final behalf by under the law of the parliament। Accordingly, parliament by representation of the people act have provided additional qualification भी है। A person shall not be elected either to be a legislative assembly or council unless he is himself elector for any legislative assembly। तो यहाँ पे सीट SC ST must have the member of SC ST, however a member of SC can also be contested seat for reservation की बात की गई है यहाँ, ठीक है। अब डिसक्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो ए पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड, ए पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड। कैसे डिसक्वालिफाइड होगा, ठीक है। ए पर्सन कैन बी डिसक्वालिफाइड चूजन फॉर एनी ऑफ द बीइंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर दिया गया है एंड यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, सो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अनसाउंड माइंड का होगा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होगा, एंड नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, नॉट इन सो डिसक्वालिफाइड बाय एनी ऑफ द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। सो according to the parliament, so the representation of the people had laid down the ground of disqualification। so having been found guilty corrupt illegal practice में पाया गया, being director of managing agent of this corporation के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 192 जो है दैट इज एनी क्वेश्चन अराइज इन वेदर ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द असेंबली हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिसक्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, एंड द क्वेश्चन शैल बी रेफर टू द गवर्नर फॉर द स्टेट डिसीजंस के लिए। ये गवर्नर को भेजे जाएंगे सारे डिसीजंस, ठीक है। सो डिसक्वालिफिकेशन में क्या है, 10th schedule of the constitution provide the disqualification of the member ground of defection refer to the one party favor of the opposing। so the question disqualification 10th schedule decided by the speaker of the विधान सभा। तो ये कौन डिसाइड करता है, तो डिसक्वालिफिकेशन के जितने भी मैटर्स हैं स्पीकर डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, सो दैट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर, दैट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ऑफिस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन हैज़ देयर ओन प्रेसाइडिंग ऑफिसर। एक तो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, काउंसिल में चेयरमैन होगा, डिप्टी चेयरमैन होगा, ठीक है। स्पीकर एंड ऑफ द राजस्थान विधानसभा, द असेंबली इटसेल्फ फ्रॉम द अमंग इट्स मेंबर elect the speaker। usually the speaker remain in the office during the life assembly। तो shall vacate his office if he cease to be a member of assembly, may at any time by the writing under the hand address if such member speaker to the deputy speaker, and if such member is deputy speaker to the speaker resign his office, so may be removed from his office by the resolution of the assembly passed by the majority of the members। such resolution can be moved only the 14 days advance notice। तो यहाँ पे एक रेजोल्यूशन जो आएगा कि आपको स्पीकर को हटाना है, तो ये 14 डे का नोटिस होगा, ठीक है। शेल वेकेट इज ऑफिस सीज टू बी ए मेंबर ऑफ असेंबली। अगर वो मेंबर नहीं रहा, मैं एट एनी टाइम बाय राइटिंग, अगर वो लिख करके दे रहा है, ठीक है, राइटिंग टू द स्पीकर टू द डिप्टी स्पीकर एंड तो वो डिप्टी स्पीकर को लिख के देगा एंड डिप्टी स्पीकर टू द स्पीकर, और एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। मैं बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द रिजोल्यूशन। एक रिजोल्यूशन पास होगा
ठीक है। ए वन रिजोल्यूशन ऑफ द असेंबली पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ द ऑल एंड सच रिजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर 14 days का एडवांस नोटिस होगा, ठीक है। तो पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंटेनिंग ऑर्डर ऑफ डेकोरम इन असेंबली फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विद इन द असेंबली, एडजॉर्न करना असेंबली को, सस्पेंड करना, ठीक है। तो एडजॉर्न द असेंबली, सस्पेंड मीटिंग ऑन द एब्सेंस ऑफ कोरम, तो कोरम नहीं होगा तो सस्पेंड कर देंगे। डज नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, एट रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ द असेंबली अलाउ द सीक्रेट सिटिंग, डिसाइड वेदर ए बिल इज़ मनी बिल और नॉट। तो स्पीकर के क्या क्या काम है, तो डज नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंट में ये वोट नहीं करता है, और एट ए रिक्वेस्ट लीडर ऑफ असेंबली अलाउ द सीक्रेट सिटिंग, देन डिसाइड करेगा मनी बिल है या नहीं है, डिसाइड करेगा डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, ठीक है। तो ये क्या डिसाइड करेगा, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ग्राउंड ऑफ द कौन सी शेड्यूल, 10th शेड्यूल, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द ऑल कमिटी एंड असेंबली एंड सुपरवाइज करेगा, तो जितने भी चेयरमैन हैं उनके अपॉइंट करेगा, ठीक है। हिमसेल्फ चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। तो फर्स्ट स्पीकर कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट थे नरोत्तम लाल जोशी एंड 14th में थे कैलाश चंद्र, अभी कौन है, वसुदेव देवनानी। डिप्टी स्पीकर क्या करता है, लाइक द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 180 पावर डिप्टी स्पीकर दिया गया है, तो ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 180 में है। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर तो थे लाल सिंह शक्तावत, ठीक है, और अभी 14th में थे राव राजेंद्र सिंह, ठीक है। 180 में इसकी पावर है डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ while the officer of the speaker vacant, the deputy speaker shall perform by the deputy speaker. And the office of deputy speaker also vacant, the assembly governor may appoint for the purpose. So the speaker nominate करते हैं member a panel for the chairman, any one of them can be prescribed over the assembly. So like speaker and deputy speaker also elected by the assembly, and the election for the deputy speaker take place after the election of the speaker take place, ठीक है। Now next one is प्रोटेम स्पीकर जो है, तो प्रोटेम स्पीकर इज लाइक विच है बेस्ट इज ट्रांसलेट फॉर द टाइम बीइंग इंग्लिश लेजिस्लेटिव बॉडी। सो प्रोटेम इज द टेम्पर फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। द स्पीकर इज द लास्ट असेंबली वैकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग। Therefore, the governor appoint a member of the assembly, speaker or pro tem speaker. Usually, the senior most is selected for this, and the governor himself administered the oath of speaker or pro tem. तो pro tem speaker क्या करता है, ये प्रिसाइड करता है फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड असेंबली। हिज मेन ड्यूटी इज द एडमिनिस्टर द ओथ, जितने भी मेंबर्स हैं उनको ओथ दिलाना, ठीक है, सिटिंग करना, ओथ दिलाना। ही इज ऑल्सो इनेबल द हाउस इलेक्ट द न्यू स्पीकर। व्हेन द हाउस इलेक्ट द न्यू स्पीकर द ऑफिस ऑफ द स्पीकर प्रो टेम सीज टू बी द एग्जिस्ट। फर्स्ट प्रो टेम स्पीकर कौन थे, महाराव संग्राम सिंह। तो फर्स्ट कौन थे, दैट वाज द महाराव संग्राम सिंह। तो एंड प्रो टेम स्पीकर 14 में प्रद्युमन सिंह थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्रो टेम स्पीकर कौन थे, सो दैट वाज द संग्राम सिंह, तो प्रिसाइड करना फर्स्ट मीटिंग को। हिज मेन ड्यूटी इज द एडमिनिस्ट्रेड ओथ ऑफ द न्यू मेंबर्स को ओथ दिलाना। ही इज ऑल्सो एनेबल द इलेक्ट द न्यू स्पीकर। व्हेन द हाउस इलेक्ट न्यू स्पीकर ऑफिस ऑफ द प्रो टेम सीज टू बी द एग्जिस्ट। पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के क्या हैं, तो ईच स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइज द लॉ मेकिंग पावर। ऑल द पावर्स आर एक्सरसाइज बाय इट हाउएवर इवन इन द केस इन द बाइकैमरल। सो विधानसभा एंड परिषद होते हैं एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ऑल पावर। द विधान परिषद प्ले ओनली ए सेकेंडरी एडवाइजरी रोल होता है, विधान परिषद का तो सेकेंडरी रोल होता है, लेकिन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द स्टेट लेजिस्लेचर में तो द गवर्नर जो होता है दैट इज फ्रॉम टाइम टू टाइम कीपिंग इन माइंड दैट द इंटरवेनिंग द पीरियड बिटवीन लास्ट सिटिंग इन फर्स्ट सेशन एंड द फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये। As per the rules, Rajasthan Legislative Assembly shall have at least 3 sessions in the calendar year. The business of the House decided by the House of the recommendation of Business Advisory Committee. ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, क्वेश्चन देयर इज ए कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन स्टेड अनस्टेड, एसेंशियल टू गिव क्वेश्चन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म 14 क्लियर डेज में,
ठीक है। तो मोशन बिसाइड द क्वेश्चन, यहाँ पे काफ़ी मोशंस है। 295 स्पेशल मेंशन प्रोसीजर, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस भी होते हैं। अर्जेंट रिपोर्टेड बिफोर डिवाइस ऑफ लाइक हाफ एन आवर डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन। लेजिस्लेचर क्या होता है? ऑल द लेजिस्लेटिव प्रपोजल आर टू बी बोट इन द फॉर्म ऑफ बिल्स बिफोर द लेजिस्लेचर। दीज कैन बी एदर द गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, गवर्नमेंट बिल आर प्रिपेयर्ड एंड ड्राफ्टेड बाय द लॉ डिपार्टमेंट। ठीक है। देयर कैन बी 3 रीडिंग्स होंगी। ठीक है। फर्स्ट रीडिंग, द फर्स्ट रीडिंग मीन्स द मोशन फॉर द लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल एंड द अडॉप्शन। Second reading, the second reading consists of discussion principle of the bill, clause and consideration. Third reading में completed when the motion for the passing a bill adopted by the house. After the house pass the bill, it is presented to the governor assent with the assent and its publication in the official gazette में publish हो जाता है. So money can be introduced in the state assembly only after recommendation of the governor and can only be introduced by the minister. तो जब भी आप मनी लाओगे तो स्टेट असेंबली में रिकमेंडेशन किसकी होगी? गवर्नर की। असेंट ऑफ द बिल, तो एवरी बिल आफ्टर पास बाय द असेंबली प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, या तो वो असेंट देगा, विथ होल्ड कर देगा, नहीं देगा, मैं रिटर्न कर सकता है असेंबली को, मैं रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए रखेगा। इफ़ द गवर्नर गिव्स दिस असेंट टू द बिल देन ए बिल बिकम एन एक्ट, फिर ये एक्ट बनेगा। इफ़ द गवर्नर विथ होल्ड दिस असेंट टू द बिल देन बिल डज नॉट बिकम एन एक्ट। If the governor return the bill to the consideration of the assembly again passed with the withhold amendment, then governor has to give assent to the bill. तो यहाँ पे गवर्नर को क्या देना पड़ता है? असेंट देना पड़ता है। तो असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो गिव द असेंट, withhold, return for the consideration, और when bill is returned to the assembly it must be considered within 6 months after it passed by the assembly again, withhold करना या अमेंडमेंट, तो 6 महीने के अंदर इसको फिर से पास करना होता है। ठीक है। अब कमिटीज़ कौन कौन सी हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो कि एग्जामिन करती है गवर्नमेंट के वेरियस इरेगुलरिटीज़ जितनी भी है डिपार्टमेंट्स में, यहाँ पे केक को रिपोर्ट देगी है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है जो कि अंडरटेकिंग से रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ को रिपोर्ट केक को देगी। 2 एस्टिमेट्स कमेटी हैं यहाँ पे, इम्प्रूवमेंट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट द अल्टरनेटिव पॉलिसीज़, तो अल्टरनेटिव पॉलिसी कौन बताती है? ये है एस्टिमेट कमेटी। ठीक है। एंड एफिशिएंसी इकोनॉमी के बारे में। तो लेजिस्लेटिव कमेटी में एडॉक कमिटीज़ भी हैं, स्टैंडिंग है, टोटल 18 स्टैंडिंग कमिटीज़ थी। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल कमेटी आर इलेक्टेड एज ए बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड nominated by speaker, and the chairman for the all these committee are nominated by the speaker. कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट है, विजन एडवाइजरी, हाउस कमेटी, रूल कमेटी एंड लाइब्रेरी कमेटी। कमेटी ऑन द पिटीशन, कमेटी ऑन द प्रिविलेजेस हैं, रेफरेंस, वेलफेयर। ठीक है। दिस कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ द रूलिंग एज वेल एज द अपोजिशन पार्टी। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द कमेटी जनरली 1 year है। नो मिनिस्टर कैन बी ए मेंबर कमेटी एक्सेप्ट द केस ऑफ सेलेक्ट कमेटी ऑन द गवर्नमेंट बिल। Normally, the chairman of the committee is present, report this committee to the house, but in the inter-session period, the chairman may submit the report to the speaker. तो 1 year का है। The committee are constituted from the member of the ruling as well as opposition party, generally the strength of the house. Origin of the growth of the राजस्थान विधान सभा, तो सबसे पहले विधान सभा जो आया था that was in 1952. तो people of the Rajasthan and has exercised some the parliamentary democracy. Maharaja Ganga Singh of Bikaner was the progressive king who gave the house representative to the Bikaner in 1913 में। Then Umed Singh of the Jodhpur accepted the principle of the participation, accord and approval of the central and district में एक advisory board होना चाहिए। Then जयपुर में विधान समिति consist of the both नॉन ऑफिशियल एंड ऑफिशियल। 1923 में महाराजा मान सिंह ने इसको सबसे पहले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया 39 में, पब्लिक ओपिनियंस को रखने के लिए, एंड यहाँ मेंबर्स रखे। अंडर द प्रेशर ऑफ चेंज पॉलिटिकल सिचुएशन, उदयपुर में रिफॉर्म कमेटी श्री गोपाल सिंह ने 1946 में, एंड सेटिंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मेवाड़। द महाराणा डिड नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन, देन मोहनलाल सुखाड़िया एंड श्री हीरालाल कोठारी एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रजामंडल एंड श्री रघुबीर सिंह एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द काउंसिल। ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया है, देन हीरालाल जी कोठारी। महाराजा ईश्वर सिंह ऑफ द बूंदी सेटअप द दारा सभा, तो ईश्वर सिंह ने एक दारा सभा बनाई 1943 में।
23 members and 12 were elected by this 11 nominated. The member of the Tehsil Advisory Board, Town Council and Sabha, the Dara Sabha had the power to ask the question to the government and adopt the resolutions. The committee did not possess any constitutional and economical power it stated for this. Now, Maharaja of Banswada of Rajya Parishad of 1939 में 32 members of the council were nominated, which included Jagirdar and Rajasthan Parishad power of question adopt the resolution. At the independence of Rajputana included 22 small and big princely state. Through this अप्रैल 1909 में इसका यूनिफिकेशन हो गया. क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोसेस कंटिन्यू अप टू द बिगनिंग ऑफ 1952 एंड फर्स्ट राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी 52 से 57 के बीच में, और ये 31 मार्च 52 में. देन इसकी स्ट्रेंथ जो थी दैट वाज 160. सो स्ट्रेंथ वाज 190 आफ्टर मर्जर एंड अजमेर स्टेट को जब इसमें मर्ज किया गया दैट वाज ठीक है. द सेकेंड वाली 57 से 62, 62 से 67 176, फोर्थ में 186 एंड स्ट्रेंथ 200 हो गई थी 80 तक. राजस्थान विधानसभा जो है दैट वाज आर्टिकल 168 ऑफ एवरी स्टेट हैज़ ए स्टेट लेजिस्लेटिव 2 हाउस होते हैं. राजस्थान हैज़ ए यूनिकैमरल एंड लेजिस्लेटिव जिसमें कि एक तो असेंबली होगी, विधानसभा द प्रेसिडेंट राजस्थान विधानसभा एज ए कैपिटल जयपुर है इसकी. राजस्थान विधानसभा वॉज फर्स्ट फॉर्म 1952 मार्च में. देन इसके बाद में 67, 77, 80, 92 प्रेसिडेंट रूल फोर्स, तो 4 बार आ गए 67, 70, 80 एंड 92. द करंट लेजिस्लेटिव असेंबली 14th असेंबली अभी 15th आ चुकी है वैसे. सो द स्ट्रेंथ जो था 160 था पहले, देन इसको 200 कर दिया गया बाद में, ठीक है, MLAs हो गए थे. तो ये 1952 की बात कर रहा है. देन इसके बाद में 34 कंस्टिट्यूंसी आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट में 25 है एंड रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएंगे तो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूंसी अजमेर में 8 है, अलवर में 11 है, बांसवाड़ा 5, बारा में 4 है, बाड़मेर में 7 है, भरतपुर 7, भीलवाड़ा 7, बीकानेर 7, बूंदी 3, चित्तौड़ 5. ये पुराना डाटा है थोड़ा. जयपुर में हाईएस्ट है, जैसलमेर में लोवेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है. ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जयपुर में हाईएस्ट है, जैसलमेर में लोवेस्ट है, ठीक है. अब हम आगे चलते हैं. एक लोवेस्ट एक जगह और है, वो प्रतापगढ़ में है, ठीक है. अब चलते हैं हम. स्पीकर कौन है? अभी नहीं है, ये पुराना है, लास्ट ईयर का डाटा है. तो इसमें कैलाश मेघवाल राव, राजेंद्र सिंह, वसुंधरा को लीडर ऑफ हाउस में रखा गया था. अपोजिशन में रामेश्वर डूंडी थे, प्रोटेम प्रद्युमन सिंह थे. अभी ये करंट डाटा और देखेंगे हम. सो यहाँ पे राजस्थान डज नॉट हैव एनी अपर हाउस नहीं है. हाउएवर अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड, मतलब 18 अप्रैल 2012 को हमने कोशिश की थी. और यहाँ पर 66 क्रिएट लेजिस्लेटिव फॉर अदर स्टेट लाइक 66 मेंबर्स के साथ. यूनियन कैबिनेट क्लियर द प्रपोजल्स, बिल वाज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट एंड नाउ एज पर द रिजल्ट राजस्थान स्टिल हैज़ यूनिकैमरल, ठीक है, यूनिकैमरल स्टेट है ये. तो अब हमें इलेक्शन के बारे में बताना है. इन द डेमोक्रेटिक सेटअप फर्स्ट इलेक्शन का जो पार्लियामेंट का MP होते हैं या सेकंड लेजिस्लेटिव असेंबली में MLA होंगे और थर्ड इलेक्शन में लोकल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है. तो फर्स्ट सेकंड इलेक्शन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जबकि लोकल बॉडी वाला कौन? स्टेट इलेक्शन कमीशन. आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन आता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 rule made under this act, and 324 is also with the election commission of India power supreme and direction control. Provision of the election are also made under the representation of the people act. At present the election commission of India is a 3-member body है with a 1 election commissioner and 2 election commissioner होते हैं. एट द स्टेट लेवल पे स्टेट सुपरवाइज करता है इलेक्शन वर्क अंडर द ओवरऑल सुप्रीम एंड डायरेक्शन कंट्रोल. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है. कंस्टिट्यूंसी लेवल पर रिटर्निंग ऑफिसर होता है. एंड पोलिंग स्टेशन विद इन द कंस्टिट्यूंसी द प्रेजेंट ऑफिसर विद इन द असिस्ट करता है, ठीक है. और नेक्स्ट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉमिनेट ऑफिसर गवर्नमेंट ऑब्जर्वर पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी द इलेक्शन रजिस्टर ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन इलेक्ट्रल रोल. एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है वो कि इलेक्ट्रल रोल बनाएगा. अब ये राजस्थान की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये दिखा रखी है 25, ठीक है. फिर यहाँ है
राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो 10 हैं, ठीक है टोटल। करंटली 2 विच बिलोंग्स टू द और 8 बीजेपी की हैं, कांग्रेस की 2 हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफर थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड 12 मेंबर नॉमिनेटेड किए गए प्रेसिडेंट के द्वारा। अब है इलेक्शन कंडक्टेड बाय द स्टेट असेंबली। तो यहाँ पर देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टेंट जो है 73rd एंड 74 1992 में। सो दिस इज पावर एंड कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, जिला परिषद एंड दैट वाज ग्राम पंचायत एंड अदर लोकल बॉडी। इट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, single member commission headed by the state election commission. It is the secretary who is the chief electoral officer and the commission discharge the constant duty by way preparing the electoral roll, ठीक है, of the municipal government. हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान दैट वाज राजस्थान में है 21 जून 1949 अंडर द राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस. The High Court has the principal seat of Jodhpur and the bench of Jaipur. The state is bifurcated 35 judgeship comprising 388 courts and district judges 319. तो यहाँ पे चीफ सिविल जज कैडर है 438 कोर्ट्स ऑफ दिस. सो फर्स्ट चीफ जस्टिस वॉज द कमलाकांत वर्मा एंड करंट अभी कोई और है, ये तो प्रदीप नदरंग थे बट अभी चेंज हो गए, अभी श्री राम आ गए हैं. तो राजस्थान हाई कोर्ट 1952 एज ए अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम रेगुलेट द एडमिनिस्ट्रेट बिजनेस. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगे, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे सारे, ठीक है. तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंतर्गत अंडर द राजस्थान हाई कोर्ट देयर इज ए हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स एंड दैट वाज द 2 काइंड ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे डिस्ट्रिक्ट एंड ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपीलेट. दिस कोर्ट्स आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट. करंटली लोअर जुडिशरी 36 कोर्ट्स हैं, ठीक है. The court of the district judge is located in the district headquarter. It has the power to trying both the civil and criminal cases. So that was designed to district and session judges. The district judges and highest judicial authority है ये, ठीक है. Possesses original appellate jurisdiction, appeal against the orders and judgments. The session judges and the power impose sentence including the imprisonment, death sentence. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं ईच डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो सिविल, क्रिमिनल्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है. तो यहाँ पे सिविल कोर्ट्स में तो डिस्ट्रिक्ट जजेस आएंगे सारे मुंसिफ, क्रिमिनल्स में सेशन जजेस आ जाएंगे, रेवेन्यूज़ के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आता है, ठीक है. सो अंडर द डिस्ट्रिक्ट जैसे लोअर कोर्ट होते हैं, एडिशनल कोर्ट्स भी होते हैं एंड ये सारी हायरार्की है, मुंसिफ कोर्ट्स वगैरह. फिर राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको हम प्रमोट करती है सिटीजन की सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए. आर्टिकल 39 ए कंसर्न इंडिया प्रोवाइड द फ्री लीगल एड फॉर द पुअर सेक्शन, प्रमोट द जस्टिस फॉर द राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी. तो 87 में हमने लीगल सर्विस अथॉरिटी को बनाया था एंड 9 नवंबर 1995 दिस लेड टू द So 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी इनेक्टेड अ पार्लियामेंट विच केम इनटू 9 नवंबर 95. दिस हैज़ लेड टू द सेटिंग ऑफ द लीगल सर्विस अथॉरिटी. नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग द लीगल सर्विस कमिटीज़ बनाई गई थी. सो द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फ्रेम द राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी रूल लेटर ऑन 19 टू गिव द अफेक्ट द प्रोविजन फॉर लीगल सर्विस अथॉरिटी 87. And the Rajasthan State Legal Service Authority come into 98 notification for the state government. तो यहाँ पर एक तो है नालसा, दैन है स्टेट लीगल अथॉरिटी. डालसा मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी. पैटर्न ऑनेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ऑनेबल जजेस वगैरह, ठीक है. तो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो है दैट वाज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट who shall patron if chief serving or the retired judge of the High Court to nominate by the governor. Consultation with the chief justice of High Court who has the executive chairman. Such number of the members possessing the experience qualifications by the state government to nominated by the governor. Consultation with chief justice of High Court.
पेट्रोन इज चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट में जस्टिस प्रदीप नादरोंग थे। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो थे ये जावेरी थे, ठीक है। तो एक्ट इज ए मैंडेट द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी परफॉर्म द प्राइमरी फंक्शन, प्रोवाइड द फ्री लीगल एड, कंडक्ट द लोक अदालत इंक्लूडिंग द लोक अदालत हाई कोर्ट केसेस, कंडक्टिंग द प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजिक लीगल एड प्रोग्राम्स, ठीक है। सो एनी पर्सन वो फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन 12 के अंतर्गत, मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, विक्टिम, ट्रैफिकिंग, मेंटली इल हो कोई वुमेन या चाइल्ड हो, ठीक है। तो लालसा जो है दैट इज़ 30,000 लीगल सर्विस वॉल्टियर्स हैं इसमें, और लीगल एड्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, लोक अदालत के थ्रू। नेक्स्ट है लोक अदालत इन राजस्थान। लोक अदालत सिस्टम जो था ये मतलब पीपल कोर्ट भी बोलते हैं इसको, एंड द लोक अदालत हैज़ बीन गिवन स्टेटूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस स्टेटूटरी 1987। लोक अदालत इज डीम टू बी ए डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट एंड फाइनल बाइंडिंग होता है। नो अपील इज लाइज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ द अवार्ड। तो ये इसकी जो अपील होती है ये फाइनल होती है और ये बाइंडिंग होती है, ठीक है। एनी केस ऑफ पेंडिंग इन द कोर्ट, एनी डिस्प्यूट विच इज़ नॉट बीन हैज़ बीन मतलब देखा नहीं गया था एवर, ओनली द कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कैन बी, मतलब जितने भी कंपाउंडेबल होते हैं वो। नेशनल लोक अदालत आर हेल्ड द रेगुलर इंटरवल वेयर वन सिंगल डे लोक अदालत हैज़ हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री इन ऑल द राइट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टिल द तालुका लेवल, ठीक है। सो यहाँ पे मेगा लोक अदालत, दिस इज़ द ऑर्गेनाइजिंग द ऑल द स्टेट। परमानेंट लोक अदालत that was 22B, section 22B of the Legal Service Authority 1987। परमानेंट लोक अदालत हैज़ बीन सेट अप द परमानेंट बॉडी विद द चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स होते हैं, प्रोवाइडिंग द कंपलसरी प्री लिटिगेटिंग मैकेनिज्म फॉर लाइक, ये कौन सा है सेक्शन 22B, अभी ध्यान रखना है 22B है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेंबर्स होते हैं, 1+2 प्री लिटिगेटिव मैकेनिज्म होगा। केसेस रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट, पोस्टल और टेलीग्राफ, मतलब ये इस टाइप के मैटर्स होते हैं, ठीक है। Even if the parties fail to reach to the settlement, the permanent लोक अदालत get jurisdiction to the decide disputes provided. Further, permanent लोक अदालत is final and binding होता है ये भी, ठीक है। So jurisdiction of permanent लोक अदालत is up to the 1 crore rupees तक, and the लोक अदालत में conduct the proceeding in such manner considered appropriate, taking circumstances जितने भी होते हैं ये काफ़ी speedy होते हैं। मोबाइल लोक अदालत दैट वाज आल्सो ऑर्गेनाइजिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री विच ट्रेवल्स ऑन दिस, ठीक है। Now, if the parties are not satisfied with the award of the local अदालत, there is a provision for the appeal against such award, but they are the free to initiate the litigations, ठीक है। There are no court free payable, whereas the matter failed the local अदालत is the matter pending in the courts. So now there is a person deciding the cases in the लोक अदालत are called the member of लोक अदालत, ठीक है। So that was okay. Now next one is चीफ सेक्रेटरी क्या करता है वर्क, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी इज़ द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसके वर्क देखते हैं हम। देखो, एक तो ये प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है सीएम के लिए, सेक्रेटरी टू द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट सेक्रेटरीट, अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट, प्रिपेयर द एजेंडा, एक्ट एज द हेड ऑफ द स्टेट सिविल सर्विस एंड डील विद द रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफ़र, प्रमोशन के जितने भी काम है। कोऑर्डिनेटर है चीफ कोऑर्डिनेटर, चेयरमैन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ के एंड प्रेसाइड ओवर द कॉन्फ्रेंसेस ऑफ डिविजनल कमिश्नर, ठीक है। एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट। पहला कौन था, दैट वाज राधा कृष्णन, के राधा कृष्णन फर्स्ट चीफ सेक्रेटरीट था। करंट में निहाल चंद गोयल थे, अभी वो चेंज हो चुके हैं, सुदाश शायद, अभी देख लेना कौन है वापस। तो ये राधा कृष्णन जो थे पहले चीफ सेक्रेटरी थे राजस्थान के, ठीक है। सो द काउंसिल ऑफ अभी स्टेट सेक्रेटरीट, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बीइंग बॉडी ऑफ पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जबकि जो स्टेट में एडवाइस प्रोफेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस देने के लिए सेक्रेटरीट होता है। सेक्रेटरीट इज यूज टू रेफर द कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट पॉलिटिकल हेड मिनिस्टर, वाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी ऑफ द स्टेट इज डिसाइडेड बाय द सेवरल डिपार्टमेंट्स। सो यहाँ पर कैरियर सिविल सर्विस भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनिस्टर होगा, सेक्रेटरी होगा, एग्जीक्यूटिव हेड होता है ये। द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी टुगेदर कंस्टिट्यूट द सेक्रेटरीट, ठीक है। तो मिनिस्टर और सेक्रेटरी मिलके सेक्रेटरीट बनाते हैं। वेयर द ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड डील डिज़ाइन टू डायरेक्टरेट होता है। सो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एज ए सेक्रेटरीट फॉर इंस्टेंट हेडेड बाय सेक्रेटरीट ऑफ एग्रीकल्चर।
और डायरेक्टर जो होता है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट में द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होगी, जिसमें बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसक्रेट इन द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देयर डिपार्टमेंट्स। ठीक, तो ये देख लो, सबसे ऊपर सीएम पॉलिटिकल हेड होगा, फिर होगा चीफ सेक्रेटरीट होगा, देन डिपार्टमेंट होगा, देन स्पेशल सेक्रेटरीट या एडिशनल बोलते हैं, फिर जॉइंट आएगा, फिर डिप्टी सेक्रेटरीट आएगा, फिर ब्रांच में अंडर सेक्रेटरीट आता है, असिस्टेंट सेक्रेटरीट आएंगे, फिर सेक्शन ऑफिसर। तो यहाँ पे सेक्रेटरीट इज़ द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, ही इज़ द प्रिंसिपल एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी डिसीजंस लेना काइंड ऑफ। सेक्रेटरीट इज डिपार्टमेंट यूजुअली लार्जर देन नंबर ऑफ द सेक्रेटरीट, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है। तो स्टेट सेक्रेटरीट एज ए टॉप प्लेयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमली मीन टू असेस द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, डिस्चार्ज करना, एंड ऑल्सो एक्ट एज ए मेमोरी क्लियरिंग हाउस प्रिपरेशन ऑफ द सर्टेन टाइप्स, असिस्ट करना मिनिस्ट्री को लाइक पॉलिसी मेकिंग इन द मॉडिफाइंग पॉलिसीज़, डिस्चार्ज करना, फ्रेमिंग ड्राफ्ट करना सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, एंड कोऑर्डिनेट करना पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को सुपरवाइज करना, बजट बनाना, कंट्रोल करना, मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडियन स्टेट्स, overseeing the smooth efficient running of the administrations and great personal and organization competence। ठीक है, now next is directorate। तो directorate जो होता है, secretariat is concerned with the setting of the broader policies, goals, while responsibility achieving these policies are like department। these executive जितनी भी policies हैं located of the secretariat and concerned districts entitled to the directorate। So directorate are the executive arm of the state and translate into the action of policies they are the frame the state secretariat, even though term of directorate and executive agencies are often the interchangeably। डायरेक्टरेट are classified the two category, पहला है अटैच्ड ऑफिस, दूसरा है सबऑर्डिनेट ऑफिस। द अटैच्ड ऑफिस is responsible for the execution direction required for the implementation of the policies and minister to which the attached they are also serves the repository of the technical information and advice to the ministers करना। Subordinate office function the field of establishment as the agency responsible for the detailed execution। They are generally function under the director's attached office। The attached office have been essence of a two-fold functions होते हैं, ठीक है। As this was given, सारा कुछ हो गया यहाँ पे। Now heads of the departments are charge of the actual administration। So the state government exercise control over the working of the heads of department। Administrative department secretary जो होता है that is ear and eyes of the ministry, and while the head of the department is hand, so that was the department generally a specialist and the secretary of the journalist। तो डायरेक्टर जो होता है कमिश्नर असिस्ट बाय द एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, सबसे पहले मिनिस्टर, फिर सेक्रेटरी, फिर कमिश्नर, फिर डायरेक्टर, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ डायरेक्टरेट का क्या होता है, फॉर्मुलेट करना बजट को, एक्ट करना, टेक्निकल एडवाइज़र है, इंस्पेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, ठीक है, एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स मतलब रूल्स बजट बनाना, और लाइक मेकिंग द विद इन द अप्रूवल ऑफ रूल्स, अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्टिंग जितना भी हो रहा है, एक्सरसाइजिंग द डिसिप्लिनरी पावर ओवर ऑल दिस, एंड एडवाइस करना पब्लिक सर्विस कमीशंस को, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन से रिलेटेड, एंड अटेंडिंग लाइक ऑफिसर्स फॉर इंटर स्टेट गवर्नमेंट इंडिया कॉन्फ्रेंसेस जितनी भी है उसको अटेंड करना, ठीक। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में तो हमने डिविजनल सिस्टम लाया था। तो सबसे पहले अजमेर डिवीज़न जो है 4 डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। बीकानेर में बीकानेर, चूरू भी इसके साथ है, श्रीगंगानगर है, फिर हनुमानगढ़ है, वो बीकानेर में आता है, ठीक है। जयपुर में कौन कौन आता है, अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सिक्कर भी आएगा, दौसा भी आएगा, अलवर भी आएगा, जयपुर भी। जोधपुर में कौन कौन आएंगे, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली सिरोही भी जोधपुर वाले में। कोटा में 12, बूंदी, झालावाड़, कोटा, ये तो ईजी है। उदयपुर में जो है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो ये 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से पहले 7 डिवीज़न थे, अभी ये 10 हो चुके हैं, तो इसको फिर से हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो द मेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एक डिविजनल कमिश्नर होगा। बिलो द डिविजनल फंक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, द मेन ऑफिसर जो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, एंड द सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस होते हैं, जिसमें कि 244 सब डिविजन्स होंगे। सब डिविजन ऑफिसर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन लाइक कलेक्टर, ही इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू फंक्शंस एंड
SDO रिपोर्ट्स बनाई जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिवली तहसील इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड तहसील इज़ द बेसिक यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेजरी, रेवेन्यू। 287 तहसील एंड सम बिग तहसील्स भी बनाई गई है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें देखना है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज एग्जिस्ट टुडे, क्रिएटेड डेवलप ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स and we changed the district collector role, responsibility have changed. So India is organizing the administered the union and the state. First to contribute district as a prominent territorial unit, all the concerned single officers होता है। however the origin development of the development district is like 70-72 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। वॉरेन हेस्टिंग ने कलेक्टर, रेवेन्यू, जुडिशल फंक्शंस इसको दिए गए। 86 में डिस्ट्रिक्ट कैम द ऑक्यूपाई द सेंट्रल प्लेस इन द सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, तो एज ए कलेक्टर, एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेवलपमेंट ऑफिसर, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये इसके काम है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंडरगो द कंसिडरेशन लाइक इंडिपेंडेंस के बाद में देखिए आल्सो ग्रोन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग नेशनल स्टेट पॉलिसीज़ को कैसे प्लान कैसे बनाने हैं, वेलफेयर कैसे करना है, एंड दैट वाज द ड्यूटीज़ एंड फंक्शन से सारे, ठीक है। एज ए कंडक्ट इलेक्शंस, फूड एंड सिविल सप्लाई, रेसिडुअल फंक्शन, एज ए कलेक्शन नियरली ऑल द गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। असेसमेंट करना सारे लैंड रेवेन्यूज़ को, सुपरवाइज करना ट्रेजरी एंड ट्रेजरीज को, ऑल मैटर रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स, मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है दैट वाज ए कलेक्टर, हैव बीन ए significant rules and that was a for the purpose of the district like police force headed by the district superintendent of the police, ठीक है। सुपरविजन डायरेक्शन करना, सो दैट वो सुपरवाइज करना पुलिस एंड जेल्स को, सुपरविजन करना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, इशू करना सर्टिफिकेट्स वगैरह को, इशू करना कस्टडी, अटेंशन एंड वारंट्स को, इशू करना ऑर्डर्स को, ठीक है। सो दैट वाज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं। सेंक्शन द लीव तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार, सैलरी, पेंशन, डिस्ट्रिक्ट स्टाफ, एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रिक्ट एंड चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर भी होता है। कलेक्टर विद द असिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कलेक्टर इज इन्वॉल्व द प्रोग्राम्स एंड इरीगेशन पावर, जो भी कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज़ को, एक्ट एज ए क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैलामिटीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे काम करेगा, ठीक है। एज ए डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RO as responsible for the preparation of the election rules and the holding the fair of the elections, oversee the implementation of public distribution system, enforce the provision for the essential commodities and functions of the government like license करना, regulatory functions होते हैं इसके। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑल्सो चेयरमैन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द कमिटीज़, ठीक। फिर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द PRI। तो अब हम क्या देखेंगे PRI के बारे में, है ना। तो सीन्स द एंशियंट टाइम, यहाँ पे पृथु जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन गंगा यमुना दाव के बीच में एक पृथु, किंग पृथु ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो पंचायत स्टडी वेरियस लेखास एंड रिवील द एग्जीक्यूटिव कमिटी। पंचायत को हम पंचकुलास भी कहते थे पहले। और बिसाइड दिस ऑल्सो रेफर टू द किंग ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड नाउ देयर वाज ए 1027 देयर इज ए डेस्पोटिक रूल Western Rajasthan under the dynasty and now PRI is establishment of the Mughal rule and the princely state of the Rajputana influenced by the administration remained unchanged. So यहाँ पे कास्ट पंचायत भी बनाई गई है। राजस्थान during the British rule under this development of पंचायत, बीकानेर state took lead on the passing the providing establishment of the जयपुर village पंचायत आया 37 में, करौली 39 में, ठीक है। भरतपुर को इंट्रोड्यूस किया गया 44 में, सिरोही 47 में। पंचायत एक्ट इज ए फोर्स फॉर द सब जगह। तो यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा एज ए CM उदयपुर के थे, ठीक है, मेवाड़ के अंतर्गत। ग्राम पंचायत ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर सब जगह पर बनाई गई है। आफ्टर इनॉग्रेशन राजस्थान एंड द फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, राजस्थान पंचायत एक्ट आया था 53 में, जिसको 1954 में पास किया गया 1 जनवरी को। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राजस्थान पंचायत एक्ट कब आया था। अभी ध्यान रखना है हमें कि भाई राजस्थान का जो पंचायत एक्ट है वो 1953 में आया था, जो कि 1 जनवरी 1954 में पारित हुआ, ठीक है।
द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्टार्टेड कम्युनिटी डिपार्टमेंट्स लाइक कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला जो था 1952 में, पार्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट एंड रिकमेंडेशन वाज द ग्रो द मोर फूड इंक्वायरी कमिटी। 1953 बलवंत राय मेहता जो था दैट वाज सजेस्टेड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मेक द स्टेट प्रोग्राम सक्सेसफुल एंड स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट एज पर द राजस्थान पंचायती राज एंड द जिला परिषद 1959 एंड नाउ दिस इज द न्यू एक्ट ऑफ राजस्थान पंचायत एक्ट। सो 65 में पंचायत बिकम द वीक एंड नाउ देयर वाज 73 में गिरदारी लाल व्यास कमेटी आई थी, पॉइंटेड आउट द लिमिटेशन ऑफ द पंचायत। तो कौन सी कमेटी थी? गिरदारी लाल व्यास कमेटी। ये कब आई थी? 1973 में। इसने इसकी सारी वीकनेस बताई है मैं, ठीक है। द गवर्नमेंट स्टेटस ऑफ पंचायत वॉज नॉट ए लिमिटेड बट नाउ द फोर्स द यूनियन गवर्नमेंट टू मेक द सीरीज ऑफ दिस, ठीक। अशोक मेहता कमेटी दैट वाज 1978, एलएम सिंघवी कमेटी 86 में आई थी, और जो कि 3 टायर्ड गवर्नमेंट की बात करेगी, 3rd टायर्ड गवर्नमेंट एलएम सिंघवी कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की थी। किसने कहा था? ये आई थी 1978 में। इसने कहा था कि इसको क्या दें हम? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दें, अशोक मेहता कमेटी ने। जबकि एलएम सिंघवी कमेटी 86 में आई थी, इसने 3 टायर्ड पंचायत की बात की थी। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट करना, अलाउड फॉर द सीरीज ऑफ कंसल्टेशन वर्कशॉप एंड 73rd अमेंडमेंट वॉज इनेक्ट कर गया कब? 93 में। एंड 94 में कब आया था? ये आया था अपना दूसरा राजस्थान पंचायती राज एक्ट को हमने 94 में लाया। देन यहाँ क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंस राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू स्टेब्लिश द पंचायती राज। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने 2 अक्टूबर 59 को बगदरी गांव नागौर से इसकी स्थापना की। एम टू बिल्ड द डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, पीपल पार्टिसिपेशन, प्लानिंग, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 40 आर्टिकल में, ठीक है। नाउ देयर वाज ए सिग्निफिकेंट द एक्ट हैज़ गिवन ए प्रैक्टिकल शेप टू द आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द स्टेट शेल स्टेप टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत and the act village panchayat gives the constitutional status to the panchayat. It also brought them under the purview of the justifiable part of the constitution. In other words, the state government are under the constitutional obligation for the new panchayat. Additionally, there is the formation of the panchayat, ठीक है। election at the regular interval depend upon the government and act as a transfer representation democracy into the parliamentary democracy at the grassroots level. This act is added the part 9 of constitution of panchayat considering this आर्टिकल 243 से 249 29 फंक्शन से प्रोविजन ऑफ द एक्ट कैन बी द 2 कैटेगरी, कंपल्सरी, वॉलेंटरी। द कंपल्सरी इज द प्रोविजन एक्ट एज इंक्लूडेड इन द स्टेट लॉ क्रिएटिंग द न्यू पंचायती राज एंड द वॉलेंटरी इज अदर हैंड इज इंक्लूडेड द डायरेक्शन टू द स्टेट, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले ग्राम सभा क्या है? The Act provides for the Gram Sabha for foundation of the पंचायत. It is a body consisting all registered voter होते हैं। ग्राम सभा में exercise such power perform functions under the village level. Article 243 है। There shall be at least 2 meetings every year. The quorum will be the 1/10, ठीक है। 3 टायर सिस्टम में डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद, इंटरमीडिएट में पंचायत समिति, विलेज में ग्राम पंचायत होता है। And now all the members of पंचायत, village, intermediate, district shall have elected directly by the people. एंड सरपंच जो होते हैं वो एडल्ट इलेक्टेड डायरेक्टली एंड एडल्ट वोटर, ठीक है, सरपंच भी। एंड चेयरपर्सन ऑफ पंचायत इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो इनडायरेक्टली आते हैं। तो इसके जो चेयरपर्सन्स होते हैं ना पंचायत के, वो इंटरमीडिएट लेवल पे, तो क्या बोलना चाह रहे हैं? चेयरपर्सन ऑफ पंचायत ऑफ इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनडायरेक्टली आएंगे। वेदर फ्रॉम अमोंग द इलेक्टेड मेंबर, मैन ऑफ द इलेक्शंस विलेज इज डिसाइडेड बाय द स्टेट असेंबली। इलेक्शन टू द पंचायत, द सुप्रीम डायरेक्शन कंट्रोल करना, ठीक है। एंड शैल हैव वेस्टेड स्टेट इलेक्शन कमीशन। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, एवरी पंचायत इज सूनर डिसोल्व अंडर द लॉ फॉर द shall continue for the 5 year of the date appointed by the first meeting of the no longer. So 5 साल का हो गया इसका ड्यूरेशन। Reservation, seats shall be reserved for the scheduled caste and scheduled tribe in the every panchayat. Not less than 1/3 of the reserved women belonging to the scheduled caste and scheduled tribes filled by the direct elections, and reserved women and such seats may be allotted by the rotation different constituency of the panchayat, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 हो गया, ठीक है, रिजर्व वुमेन के लिए। फिल डायरेक्टली इलेक्शन, एवरी पंचायत शैल हैव रिजर्व द वुमेन सच एज 1/3, ठीक है। सो नाउ जम्मू कश्मीर में तो ये है नहीं, बट फाइनेंस कमीशन, द फाइनेंस कमीशन शैल हैव कंसर्न अंडर आर्टिकल 243 I to रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड मेक द रिकमेंडेशन।
एंड अंडर द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन पैसा एक्ट दिया गया है, राजस्थान पास द कन्फर्मिटी अकॉर्डिंग टू द पैसा एक्ट 1999 में, ठीक है, दैट इज ओके। ना पंचायत इन राजस्थान, राजस्थान हैव ए 3 टायर्ड पंचायती राज सिस्टम, 295 पंचायत समिति है, 9891 पंचायत हैं एंड 33 जिला परिषद हैं। जिला परिषद हैज टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूंसी, जिला परिषद हैविंग ए पॉपुलेशन अप टू 4 लाख टू 17 कॉन्स्टिट्यूंसी एंड 33 हैं ये। और पंचायत समिति ऑल्सो हैव टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये पूरा हमने देखा अभी। अब आगे चलते हैं हम कि एडिशनल रूल क्या है पीआरआई के। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज अ 2 चाइल्ड पॉलिसी, पहले इसने ऐसा बोला था, बाद में शायद इसको हटा दिया गया था। राजस्थान इज ऑल्सो फर्स्ट स्टेट टू कंट्री एंड डिसक्वालिफिकेशन की बात की थी। राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू फिक्स द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो 8th क्लास तो इसने मैंडेटरी किया था पंचायत के लिए, सरपंच के लिए, और क्लास 5th मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 10 फॉर द जिला परिषद पंचायत समिति। Amendment of the section 19 of the Panchayat also make the functions for the house. 15th state including the Rajasthan have enacted the legislative 50% reservation of the women की बात की गई है ना। ग्राम पंचायत इस सरपंच इन द डायरेक्टली इलेक्टेड पंच हु इज द मेनी अवार्ड ऑफ डिटरमाइनिंग। सो यहाँ पे ग्राम सेवक होगा डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम द मैनी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी। ऑल द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव विच इज कंप्राइजेज ऑफ पंचायत समिति। चेयरपर्सन होंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रधान होगा, असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड नाउ नेक्स्ट वन इज जिला परिषद। जिला परिषद इज मेनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली रिप्रेजेंटेड कॉन्स्टिट्यूंसी कंप्लाई विद द जिला परिषद। ऑल द मेंबर ऑफ राज्यसभा रजिस्टर्ड एंड चेयरपर्सन ऑफ द ऑल पंचायत समितिस, ठीक है। राजस्थान passes conformity legislation accordance with the PESA Act 99 detailed with these areas. So number of the PESA is like PESA district बांसवाड़ा डूंगरपुर एंड उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही। फुल्ली कवर्ड तो बांसवाड़ा डूंगरपुर है और पेसा में पार्शली कवर्ड है उदयपुर प्रतापगढ़ एंड सिरोही। 30 सितंबर 99 को आया था, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स 26 हैं, पंचायत 4544 हैं और नंबर ऑफ पैसा विलेज अभी अवेलेबल नहीं है, बट ये आया कब था 30 सितंबर 99 को, ठीक है। तो द टर्म ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइक सिग्निफाई द गवर्नमेंट अर्बन एरिया। इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट आता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 87 में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आया था। 1726 में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बॉम्बे कलकत्ता में लॉर्ड रिपन ने इशू किया रेजोल्यूशन को। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी कहते हैं इसको, ठीक है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस यहाँ पे इंक्लूडिंग 1951 में रिप्लेस किया गया, राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट 1959 में आ गया। देन 74 अमेंडमेंट वाज इंटरेस्टेड न्यू आर्टिकल ऑफ द प्रोवाइडिंग फॉर द लेजिस्लेशन टू एंडो द ड्यूटीज एंड म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूंट 74 अमेंडमेंट पार्ट 9A ऑफ द इज एंटाइटल्ड टू द म्यूनसिपैलिटीज 243P and ZG. Additionally, there was a 12th schedule. Earlier, state government were free to manage their local bodies, amendments, statutory provisions. The types of the municipality, जिसमें municipal corporation larger area के लिए, council जो है smaller area के लिए, नगर पंचायत जो है that was a transitional area के लिए. All seats shall be filled by the direct elections and the member of the Rajasthan Legislative Assembly, which is comprises of this. So, 3% of the 10% of the number of the elected member municipality whichever is having a special knowledge of the municipality nominated by the state government and the members of the House of the People representative. So ward committees act provide for the constitution. Ward committee consisting of the one or more wards and that was population of 3 lakh to the more, ठीक है। तो रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स SC ST को वुमेन को भी इसमें रिजर्व किया गया है। ड्यूरेशन जो होता है दैट वाज 5 ईयर है। इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड 243ZA जो है दैट वाज द इलेक्शन ऑफ म्यूनसिपल बॉडीज द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन वगैरह। फाइनेंस कमीशन 243I में है टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत्स एंड कमेटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग दैट वाज 243ZD में था। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग प्रिपेयर द पंचायत के जितने भी प्लान्स ड्राफ्ट होते हैं। मेट्रोपॉलिटन में 243ZE है जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए प्लान्स बनाता है। मेजर फीचर्स क्या हैं?
कॉन्स्टिट्यूशन नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर अर्बन एरिया, लोकल बॉडी, शेड्यूल कास्ट एंड रिजर्वेशन गिवन टू द वुमेन फॉर द 1/3 सीट्स, ठीक है। नाउ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज कंडक्ट द इलेक्शन फॉर पंचायती राज, विल कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ दिस। द स्टेट फाइनेंस कमीशन डील विद द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ दिस पंचायत and tenure of the urban self government, that was a 5 years, giving the voting rights to the member of union and the states and providing the reservation for the backward classes, giving financial powers of the duties and making the municipal body autonomous devolution, and that was the functions of the 12th schedule. Now in the Rajasthan, urban local called the municipalities and municipal councils, ठीक है। 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो कि अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर एंड जो भी हैं। 34 काउंसिल हैं, 144 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। ईच म्यूनसिपल हैव द अथॉरिटी द काउंसिल ऑफ डेलिब्रेट लेजिस्लेटिव विंग, सो इट कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल। काउंसिल हेडेड बाय द चेयरपर्सन, ही इज प्रेसाइड ओवर द मीटिंग्स। स्टैंडिंग कमिटी डील विद द पब्लिक वर्क एंड CEO रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बेसिक सर्विस, इंटीग्रेटेड हाउसिंग, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, स्मार्ट सिटी, हृदय अमृत, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। तो डिटेल आर्टिकल्स होते हैं कुछ, जैसे कि केग हो गया, 148, UPSC हो गया 315 से 323, फाइनेंस कमीशन वगैरह। स्टैट्यूटरी वो होती हैं जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, and also they have the relevant created by the act of parliament, जैसे कि RTI, ह्यूमन राइट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। एग्जीक्यूटिव बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ही कहते हैं, नॉट फाइंड एनी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और फर्दर इसका नॉन स्टेटूटरी भी होती है, इसमें नाउ डिसॉल्व प्लानिंग कमीशन को इसमें रखा गया है, ठीक है। जुडिशल बॉडी कौन सी होती है, तो ये क्वासी जुडिशल हो सकती है लेकिन, ठीक है ना। नेक्स्ट जुडिशल बॉडी में हमें कोर्ट्स आ जाते हैं, जस्टिस से रिलेटेड स्पेसिफिक जितने भी मैटर्स होते हैं। क्वासी जुडिशल में एम ऑफ द जस्टिस देयर फील्ड ऑफ लिमिटेड होता है, लेकिन जैसे ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, ठीक है, यू कैन गो देम फॉर द मैटर एंड दे आर डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक रूल्स, बट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी है, क्वासी जुडिशल भी है, ठीक है। और नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट बॉडीज, स्टेट कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया या एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान, ये तो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेटूटरी में राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन, इंफॉर्मेशन लोकायुक्ता, राजस्थान स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन। स्टेट एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल आती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ऑफ राजस्थान आफ्टर ऑफ दिस।